101.3 माय एफएम पर आप एंजॉय कर रहे हैं आरजे आलिया के साथ एक मुलाकात शो। ये मुलाकात है बहुत ही ज्यादा खास क्योंकि आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टर ऑफ मैकपा इंटरनेशनल स्कूल हिमांशु अरोड़ा जी। सर, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूंगी, प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। As you have told my name, I am Himanshu Arora. I am the director of MACPA International School and MACPA Institute. MACPA Institute की स्थापना हालांकि मैंने 2011 में की थी. Though I have been teaching English since 2003, I came to Kota in 2005. Then I started the institute in the name of ACE, and then I changed the name and I kept it MACPA Institute. फिर हमने 2014 में प्ले स्कूल स्टार्ट किया था. नाउ दिस स्कूल इज अप टू 5th स्टैंडर्ड. तो सर एक चीज मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि बीइंग अ स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट रहे हैं, उसके बाद ट्रेनर भी बने हैं और अब तो आपने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया है. मींस यहाँ पर टीचर की जर्नी भी बीच में आई है. ये पूरी जर्नी को आप कैसे समराइज करेंगे? सी, एज अ स्टूडेंट व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज course very studious, but studious होने के साथ साथ I was ambitious. I just wanted to be something in my life. कोशिश भी यही की और जब मैं 17.5 साल का था then I started teaching students. और उसके बाद when I came to Kota I started giving classes for spoken English और धीरे धीरे करके I started giving or conducting classes for personality grooming and personality development. फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स में आई वेंट टू इवन कंडक्ट द सेमिनार्स एज वेल. उसके बाद 2011 में हमने मैकपा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जवाहर नगर कोटा में ही. और उसके बाद 2014 में देन आई स्टार्टेड अ स्कूल. आई बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल. एंड नाउ बिकॉज कोरोना पीरियड इज गोइंग ऑन, सो आई थॉट अब अ नीड टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एज वेल. Because everybody is coming online and everybody is coming to this platform as well and everybody is thinking that yes it is important. Though अभी लोगों पर ये इम्पोज किया गया है, अभी लोगों पर ये थोपा गया है एक तरह से, पर धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक कॉमन ज़रूरत बनने जा रही है. लास्ट ईयर मैंने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया और अभी नाउ आई हैव बिकम एज अ यूट्यूबर. I have been conducting the sessions on YouTube live even और videos को मैं update कर रहा हूँ regularly daily. Most of the videos are related to spoken English. कुछ videos personality grooming से भी related हैं, communication skills, group discussion skills, interview skills, इनसे भी related हैं. और even छोटे बच्चों को हम English कैसे सिखाते हैं या उन लोगों से English में कैसे मुखातिब होते हैं, उस पर भी हम लोग उसमें videos बनाते हैं. तो सर, जहाँ पे आपने 1 साल हो गया है आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुए, तो मतलब इंग्लिश अगर सिखाने की बात करें तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू टीच इंग्लिश टू द पीपल और किड्स? See, what I feel that it's more important to talk to people. What happens is generally, which I have observed in the past, कि लोग जब कोई किसी का मॉक करते हैं या कोई मजाक उड़ाते हैं तो वो लोग बोलना बंद कर देते हैं या लोग हेजिटेंट इसलिए होते हैं कि उनको डर लगता है कि अगर मैंने ठीक नहीं बोला या करेक्ट नहीं बोला देन हाउ वुड पीपल फील. आई से कि आप गलत बोलना शुरू कीजिए. द बेस्ट वे इज कि आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस की परिभाषा यही होती है गलत करना. कभी भी कॉन्फिडेंस की परिभाषा यह नहीं होती कि आपको अगर आता है और आप करते हैं देन यू विल नॉट बी कॉल्ड एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन. आप कॉन्फिडेंट तभी कहलाएंगे जब आपको नहीं आता है और फिर भी आप करते हैं. तो अगर आपको इंग्लिश गलत भी बोलना आता है, एज यू फील, एज यू नो, यू शुड एटलीस्ट स्टार्ट स्पीकिंग. गलत है या सही है. और यहाँ क्या है कि हम लोग के आसपास फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर्स बहुत अवेलेबल है. तो जैसे ही आप इनकरेक्ट बोलेंगे कुछ लोग आपको वैसे ही ठीक कर देंगे, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम. एग्जैक्टली. बट एज अ टीचर एंड एज अ ट्रेनर आई वुड रियली लव टू आस्क, क्योंकि ये दोनों जो आपने किताब कमाए हैं इसमें काफी चैलेंजेस भी आए होंगे सर, क्लासरूम्स में, ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो चैलेंजेस के बारे में थोड़ा बताइए. ऑनलाइन क्लासेस में ऑफ कोर्स ये जरूर रहता है कि सामने स्टूडेंट्स नहीं होते तो आप इंटरेक्ट बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं. दूसरा, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को आप चेक नहीं कर सकते हैं. अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो को ऑफ करके वो या तो चले जाते हैं या कोई और उनकी जगह पढ़ने आता है या वो सो भी जाते हैं. समटाइम्स इवन इट हैपेंस. आई हैव नोटिस्ड एक व्यक्ति का वीडियो गलती से शायद ऑन रह गया पर उनको ध्यान नहीं रहा और उसके बाद वो आराम से सो गए थे. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू इट. ही वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग कि वो सुन रहे हैं पर ही वॉज नॉट लिसनिंग टू इट.
तो ये जरूर चैलेंजेस रहते हैं, बट आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है स्टूडेंट्स और मेंबर्स के साथ साथ। आपको ये बोलना पड़ता है कि इंग्लिश इज योर्स, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश फॉर मी, यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर यू। दूसरा, इंटरेक्शन एक जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि इंटरेक्शन ज्यादा नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ये एक लैंग्वेज का कोर्स है, तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो यू मे नॉट बी एबल टू इंटरेक्ट मोर, पर इसके लिए भी हम लोगों ने फिर अलग से ग्रुप डिस्कशन क्लासेस अरेंज की ऑनलाइन ही, तो उससे थोड़ा सा बेनिफिट जरूर मिला। बट ऑफ कोर्स ऑफलाइन में कुछ बेनिफिट तो हैं, ऑनलाइन के अलग बेनिफिट्स हैं, ऑफलाइन के अलग बेनिफिट्स हैं। ऑनलाइन में ये है कि आपको टाइम ज्यादा कम्यूटिंग में नहीं लगाना पड़ रहा है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स ऑनलाइन के भी हैं। Exactly. But why do you think that English is a very important language for all of us? See, as everybody knows that English is a globalized language. Oh, I love Hindi. I respect Hindi. Being an Indian, I am the Hindi, so I love Hindi. There is no problem at all. But I think that English is also important for your career, for your growth, for your future, and for your standard, for your status. So many things are there, I mean, which are dependent on the English language. And since unemployment is a big problem in India, and we have always seen that if you know proper English, fluent English, and if you know good English, then you get better jobs. तो आपकी जॉब्स के लिए भी अच्छा है, कम्युनिकेशन के लिए भी अच्छा है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए भी अच्छा है। दूसरा क्या होता है कि जब आप मान लीजिए फॉरेनर्स से बातचीत करते हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक इन द लैंग्वेज विच दे कैन अंडरस्टैंड, विच यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। So it's always good to learn English. There is no harm in it. I also think कि ऐसे ये चीजें करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है कहीं ना कहीं। Of course, जब आप कम्युनिकेट करेंगे, लोगों से बातचीत ज्यादा करेंगे और फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने का एक रीजन ये भी होता है कि यू ग्रो योरसेल्फ, यू लर्न मोर, आप चीजें ज्यादा से ज्यादा सीखते भी हैं, और इंटरेक्शन से बहुत सारे फायदे भी होते हैं, सोशलाइजिंग भी होती है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड लास्टली आई वुड लव टू आस्क यू कि बहुत सारे लोग हमें आज सुन रहे हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज कोरोना पीरियड चल रहा है, प्लस बच्चों की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं सफर कर रही है। देखिए, आई अग्री कि ऑनलाइन स्टडीज में प्रॉब्लम्स तो हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि अचानक से ये ऑनलाइन स्टडीज बच्चों के ऊपर डाल दी गई। या तो ये होता है कि कुछ समय के लिए बच्चों को स्कूल में ही ट्रेन किया जाता है कि ऑनलाइन स्टडीज कैसे की जाती है, और उसके बाद फिर ऑनलाइन स्टडीज होती है, तो दे वुड हैव बीन आई थिंक नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट हुआ क्या कि अचानक से ये थोपा गया। और दूसरा एक चीज प्रॉब्लम हमारे साथ भी है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि हम लोगों को थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सिचुएशन के साथ साथ। वी डू नॉट नो हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू सस्टेन विद दिस प्रॉब्लम, कितनी लंबी ये प्रॉब्लम चलने वाली है, इसका भी हमें आइडिया नहीं है। तो हम लोग ज्यादा अच्छा है कि ऑनलाइन स्टडीज को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, और ये नेगेटिव बातें करना थोड़ा सा बंद करें कि ऑनलाइन स्टडीज खराब होती हैं, इससे कुछ नहीं होता, उससे वो नहीं होता है। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलें। आज नहीं तो कल आपको ऑनलाइन स्टडीज पे आना ही पड़ेगा, तो अभी ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेहनत कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों पर आपको खुद ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। ट्यूशन आप लोग लगवा सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रॉपर डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखें, मतलब दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोरोना बच्चों में भी फैल रहा है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट इट। बट आई डू नॉट थिंक कि अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस देने की बच्चों को ज्यादा जरूरत नहीं है। बच्चे अगर थोड़े से जिद्दी भी बन रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा आप लोग संभाल लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट मे टेक सम टाइम, बट आई थिंक एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल आफ्टर अ व्हाइल। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस एक मुलाकात में सच में बच्चों को और लोगों को इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि इंग्लिश भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ आप यहाँ पर आए और आपने ढेर सारी बातें की। एंड गाइस, यू कैन ऑल्सो हियर मी आउट इन दी हैप्पी इवनिंग शो, जो आपको कल 5 बजे सुनने वाले हैं आप लोग। सो या बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी वेरी ग्रेट एंड अ वेरी गुड डे। बाय बाय।